फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब सुखी रहें, सुरक्षित रहें, पहले तो मेरी ये शुभकामना है इस एपिडेमिक माहौल में। और आज जो अपने लोग बात करेंगे वो बड़ा ही रिलेवेंट होगा। अभी की जो एपिडेमिक है, अभी की जो निराशा का माहौल है, अभी की जो उम्मीद की कमी है, उसके लेकर के मैं आप लोग सबसे आज एक ही चीज़ पूछता हूँ। क्या हर परिस्थिति में संभावनाओं का नया द्वार खुलता है कि नहीं खुलता है? आप लोग में 90% लोग सिद्धांत के तौर पर मेरे साथ जरूर सहमत होंगे कि नहीं, संभावनाओं का द्वार खुलता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस संभावनाओं के द्वार को खोलने के लिए अपने तरफ से कोशिश करेंगे। हम आज के परिस्थितियों में एक पुरानी परंपरा रही है कि हम पॉसिबिलिटी को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी उसको एक्सप्लोर करने की जो ज़रूरत है, जो मेहनत है, वो नहीं करते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनाऊंगा। शायद वो कहानी से आपके अंदर में एक इंस्पिरेशन आएगा, आपके सोचने के नज़रिए में परिवर्तन आएगा और आप कुछ बेहतर करने के लिए सोचना जरूर शुरू कर देंगे और कुछ हद तक उसके लिए कोशिश जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत पुरानी बात है, जब दो मित्र गलती से किसी दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। अब वहाँ की पुलिस उनको पकड़ लेती है और राजा के सामने लेके जाती है। राजा उनको देख करके आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन अच्छा बात यह था कि उनके साथ जो सिपाही लोग लेके जा रहे थे, तो दोनों व्यक्ति उस राजा के बारे में पूछा, वहाँ के राज्य के बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि राजा घोड़े का शौकीन है। जब वहाँ पे जाते हैं लोग, तो राजा उनको मृत्युदंड की सजा देता है और कहता है कल ही इनको फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो हमारे देश के लिए जासूसी कर रहे थे, जिससे कि वो अपने राज्य में सही चीज़ को पहुंचा सके और हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। अब बड़ी विकट स्थिति थी दोनों लोगों के लिए, क्योंकि उनकी मनसा में ऐसा कुछ था नहीं। तो सजा सुनने के बाद एक मित्र ने कहा कि राजा जी, मुझे एक छोटी सी आपसे गुजारिश है। आप राजा हैं, आप चाहेंगे तो मुझे ये मदद कर सकते हैं। तो राजा बड़े अचरज भाव से पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कहा, सुना है आपके पास आप घोड़े के शौकीन हैं और मैं एक कला में पारंगत हूँ कि घोड़े को उड़ा सकता हूँ। ये चीज़ सुनते ही राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूरे दरबार के लोगों के लगा कि ये कौन सी बात है और कौन सा कलाकार है जिसके पास ऐसी क्षमता है। अब राजा ने कहा कि कैसे ये संभव है कि तुम घोड़े को उड़ा सकते हो। कहा कि आप साल भर का हमको वक्त दे दीजिए, आपके हम घोड़े को उड़ना सिखा देंगे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया, तो मंत्रीगण ने कहा कि ऐसे भी इसको मृत्युदंड देना ही है, 1 साल देख लेते हैं, नहीं होगा तो क्या पड़ता है, 1 साल के बाद इसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको हम 1 साल का देते हैं, लेकिन अगर घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो हम तुमको 1 साल के अंदर, 1 साल के अगले ही दिन तुमको मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी। उसने कहा कि बिल्कुल मैं राजी हूँ, और दूसरे के लिए कहा कि इसको अभी के अभी मृत्युदंड दे दिया जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि सर, एक बात मेरी और मान लो, ये व्यक्ति चूंकि मेरे साथ रहा है और घोड़े उड़ाने में हमको एक और आदमी का सपोर्ट चाहिए, तो मैं इसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली फील करूंगा और मृत्यु दोनों को मिलनी ही है, तो दोनों को साथ साथ मिल जाएगा, आपको भी किसी और व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस काम में। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो। ये सारी बातें उसके दोस्त उससे सुन रहा था। जब ये लोग को लाया गया तो उसने पूछा कि फ्रेंड्स, ये बता, तू इतना बड़ा बात कैसे कह गया, कहीं घोड़ा उड़ता है क्या? तो दोस्त मुस्कुराया, कहा कि ये बता कि अगर घोड़ा नहीं उड़ता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? कहा कि फ्रेंड, हमने झूठ नहीं बोला, हमने अपने मृत्यु को 1 साल के लिए टाला, और 1 साल के लिए नहीं टाला, हमने उसमें 4 संभावनाएं खोली। हो सकता है घोड़ा जो राजा ने दिया है वो 1 साल के अंदर मर जाए, हो सकता है राजा ही 1 साल के अंदर मर जाए, हो सकता है राजा के ऊपर जो दुश्मन देश हैं वो आक्रमण कर दें और राजा को बंदी बना ले और हम लोगों को माफ़ी मिल जाए, हो सकता है ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि हम ही लोग इस संसार में न रहें। और तुमने देखा भी था कि मैंने राजा से उसको तैयार करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो मांगी और लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, तो कम से कम 1 साल तो हमारी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी रहेगी ना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी सुनाती है कि जीवन में हम कितनी बार समस्याओं को आने के बाद संभावनाओं की तरफ तलाशते हैं। आज आप देखे होंगे बहुत से लोग, कॉरपोरेट हो
नॉर्मल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह इंडस्ट्रीज हो, नौकरी हो, उससे बहुत से लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत से लोग फेल कर जाते हैं। उसके पीछे मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने पॉसिबिलिटी माइंडसेट से चीज़ों को, प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम देखा। मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे हम प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं कि वो प्रॉब्लम जितनी क्षमता के साथ हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, मन से ही हम हार जाते हैं। और हारा हुआ आदमी कभी भी ये मान के चलिए कि वो जीत नहीं सकता है, क्योंकि मन से ही आदमी हारता है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं तो पर्सनली मैं अगर आपको पूछेंगे कि भाई तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही पॉसिबिलिटी माइंड का व्यक्ति हूं। चूंकि पॉसिबिलिटी माइंड में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका सोचने का नज़रिया प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन ड्रिवन होता है। मेरे को बहुत से सीनियर्स, बहुत से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत से सीनियर्स ऐसे मिलते थे जो बोलते थे कि प्रॉब्लम मत बोल, चैलेंज बोल। रियली प्रॉब्लम और चैलेंज में भी बस वर्ड में अंतर है, लेकिन उसके वाइब्स जो हैं वो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी पैदा करती है। तो दोस्त, आज जो एपिडेमिक है, आज का जो माहौल है, आज का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं यही गुजारिश आप लोग से करूंगा कि पॉसिबिलिटी माइंडसेट को डेवलप कीजिए, सॉल्यूशन माइंडसेट को डेवलप कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कीजिए। समस्या का समाधान निश्चित है। आप इमेजिन कीजिए ना, बच्चे क्लास में पढ़ते थे, आज ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी ने तो संभावनाएं खोजी होंगी। इसी कोरोना के पीरियड में डिजिटल का पूरा मार्केट बदल गया, शेयर मार्केट वो बूम कर रहा है। किसने पैसे कमाए? जिसने पॉसिबिलिटी माइंडसेट को एक्सप्लोर किया होगा। हम अपने आप को पूरी ईमानदारी से आकलन करके देखें कि हम कितने टाइम में पॉसिबिलिटी माइंडसेट को एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितने टाइम में हम सॉल्यूशन से अपने आप को हटा करके प्रॉब्लम में देखते हैं, और कितना टाइम हम प्रॉब्लम से अपने आप को हटा करके पॉसिबिलिटी माइंडसेट को देखते हैं। ये पूरी दुनिया में मैं मानता हूं कि अगर सक्सेस का जेन्युइनली फॉर्मूला किसी के पास है तो वही व्यक्ति के पास है जिसके पास पॉसिबिलिटी माइंडसेट है। आप देखिए ना, कितने भी लोग हैं जो हर परिस्थिति में पॉसिबिलिटी को ढूंढते हैं, उनका लाइफ का ग्रोथ देखिए, और वैसे व्यक्ति का लाइफ का ग्रोथ देखिए जो हर परिस्थिति में प्रॉब्लम को देखते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो पॉसिबिलिटी माइंडसेट के व्यक्ति हैं और जो प्रॉब्लम माइंडसेट के व्यक्ति हैं, दोनों के जीवन में, दोनों के सोच में आसमान जमीन का फर्क होगा। इसलिए अभी की परिस्थितियों में और मैं मानता हूं किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल संभव है अगर हम शिद्दत से और ईमानदारी से उस समस्या को देखने के नज़रिए को परिवर्तित कर लें। हम अगर पॉसिबिलिटी माइंड के साथ काम करना शुरू कर दें, अगर हम अपने ब्रेन को सिग्नल देना शुरू कर दें कि आप इसमें संभावनाओं खोजो, तो संभावनाओं को जरूर खोजेगा। इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मत घबराइए परिस्थितियों से, बिल्कुल मत घबराइए करंट सिचुएशन से, बिल्कुल मत घबराइए अपने आप की नई जो प्रॉब्लम्स इस समाज में आया है उसके लिए। ये जरूर सोचिए कि मैं अपने अंदर में उन समस्याओं के समाधान के लिए किस हद तक सोचा, किस हद तक इम्प्लीमेंट किया, किस हद तक हम उसकी गहराई में गए, और उसके बाद भी अगर हार मानिए तो दुखी मत होइए, नए पॉसिबिलिटी की तरफ अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। कल ईद है, मैं अपने जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको ईद की अग्रिम शुभकामना देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग की दुआ से जो मानवता के ऊपर इतना बड़ा संकट है वो टल जाएगा, और हम लोग सब खूब स्वस्थ, सुखी और खुश रहेंगे। इसी के साथ कि हम लोग सब पॉसिबिलिटी माइंडसेट को एक्सप्लोर करें, उसके साथ आगे बढ़ें, और जीवन में समस्याओं को देखने के बदले उसके समाधान के प्रति अपने आप को केंद्रित करें, ताकि मानवता का भी भला हो, हमारा भी भला हो, और हम आने वाले जनरेशन को एक अच्छी दुनिया दे सके। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।